श्रीनाथ जी यहाँ आए थे और तुमने अपने हाथों से खुद उन्हें खाना परोसा। तो फिर तो तुमने उन्हें अच्छे से देखा होगा। तो हम सबको बताओ कि उन्होंने पहना क्या था। उन्होंने पहनी थी लाल रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट। नहीं, काले रंग की पैंट नहीं, उन्होंने नीले रंग की जीन्स पहनी थी, वो भारत के जैसी नीले रंग की जीन्स पहनी थी। और पता है कितने हैंडसम लग रहे थे। मैंने तो उनको बोला भी कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। बस कर छोकरी, बस कर। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच तो लिया होता कि ये श्रीनाथ जी है कौन। कौन है श्रीनाथ जी? जानना चाहती है ना कि श्रीनाथ जी कौन है? चल मेरे साथ, दिखाती हूँ तुझे। चल दिखाती हूँ तुझे कि श्रीनाथ जी कौन है। किधर लेके जा रही हो? चल चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। ये है हमारे श्रीनाथ जी, जिनको हम मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं और जिनको भोग लगाए बिना खाने को कोई हाथ तक नहीं लगाता। हवे समझी कौन से श्रीनाथ जी? मेरे को तो लगा था कि इनके घर के कोई बुड्ढे बाबा नाना वाना होंगे, लेकिन बहुत बड़ा वाला रायता फैला दिया ढफोर। काकी, गलती से भी ना बहुत बड़ी वाली गलती हो गई मेरे से। मेरे को आप भी माफ कर दो और मैं अंदर जाके ना श्रीनाथ जी से। एक मिनट, खबरदार जो मंदिर के अंदर कदम भी रखा है तो फोटो नहीं कहूं। जिसको ये भी नहीं पता कि श्रीनाथ जी कौन है, वैसे लोग हमारे श्रीनाथ जी से दूर रहे ना, वही अच्छा है। एक मिनट, ये तो शौरवरी की बहन है ना? बंगालन, मांस मच्छी खाने वाले अपवित्र लोग। तुम्हारे जैसे लोग हमारे श्रीनाथ जी से दूर रहे वही अच्छा है। हाँ, दूर। अभी थोड़ी देर और इधर रुकी ना तो एक कान खजूरी मेरा पूरा को पूरा कान खा जाएगी। काकी, टैनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पार्थ, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है उसे ऐसे डांट कर, पर बात कुछ और होती ना तो भी चलता। बात श्रीनाथ जी की है, इसलिए हम दोनों ने उसे समझाया था कि पहले श्रीनाथ जी के लिए खाना लगेगा, फिर हम सब खाएंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। फिर भी उसने ऐसे किया, इसीलिए। फोटो नहीं को इंदु, ऐसे गरीब गोले कुचड़े लोग ऐसे ही होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि परिवार की परंपरा क्या है और परिवार के नियम कौन सी चिड़िया का नाम है। आज उस छोकरी का इस घर में पहला दिन था। आते ही उसने हमारे घर के नियम को तोड़ने का उद्घाटन तो कर ही दिया। हाँ, परंपरा को तोड़ ही दी। पता नहीं आगे अब और ये क्या क्या तोड़ेगी। मेरे को किसी ना किसी तरह तो संभालना पड़ेगा। अगर उसने मुझे घर के बाहर फेंक दिया तो मेरा क्या होगा? भगवान जी, मैं क्या करूंगी? तेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तूने मेरे को क्या बोला था कि तू मुझे सारे घर वालों की फोटो दिखाएगा, उनके बारे में बताएगा, जो तूने किया भी। पर तू मुझे श्रीनाथ जी के बारे में बताना भूल गया। देख कितनी बड़ी गलती करी तूने, और तेरी गलती और इंसल्ट मेरी हो गई ना तेरी वजह से। अब तू ही मेरे को एक बात बता, श्रीनाथ जी जो कि भगवान है, उनको तो सारी दुनिया भोग लगाती है तो उनका पेट तो खाली नहीं होगा ना, उनका पेट तो फुल होगा। पर उनके चक्कर में एक बेचारी लड़की को भूखा रखना कहाँ का इंसाफ है? बोलना। पार भैया, अपने खाना मंगवाया था। थैंक यू। खा लो। मेरे लिए मंगवाया तूने इतना सारा खाना? मेरे से नाराज नहीं है? पर मैंने तो तेरे घर का इतना बड़ा नियम पहली बार तोड़ दिया, फिर भी। ये नियम पहली बार नहीं टूटा, तो नियम पहले भी एक बार टूट चुका। हमें माफ कर दीजिए श्रीनाथ जी। आज भानुशाली परिवार में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका भूख किसी ने झूठा कर दिया। पहली बार आपको भूखा रहना पड़ा। इसे पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए श्रीनाथ जी, माफ कर दीजिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है मोटी बहन।
इससे पहले भी इस घर में किसी ने कांजी को भूखा रखा था। किसने? मैंने। तुमने? हाँ, उस वक्त पार्थ मेरी कोख में था। एक दिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। श्रीनाथ जी के लिए भोग बस बन ही रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खा लिया। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत पछतावा हुआ। पर बा ने मुझे आकर समझाया कि मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी तो बाल गोपाल का रूप ही है। तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जो खाना खाया समझो भगवान ने ही खा लिया। माँ के पेट में पल रहा बच्चा भगवान का रूप होता है, इसलिए बुरा मत मानो। समझो जो तुमने खाया तो भगवान जी ने खा लिया। अरे दिल नहीं बात, तभी मैं कहूँ कि मेरे को इतनी सारी खीर खाने के बाद भी दोबारा भूख क्यों लग रही है, क्योंकि वो सारी खीर तो भगवान जी खा गए, है ना। अच्छा तूने मेरे लिए खाना मंगाया, पता है मेरे को कितनी जोर से दबा के भूख लगी थी ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती हूँ। तू नहीं खाएगा क्या? खाना तू भी खाया? तुम खाओ। नहीं, तेरे को पता है कि बच्चे की माँ ही नहीं, बच्चे के होने वाले बाप को भी पेट भर के दबा के खाना खाना चाहिए। वो खुश रहता है, मूड अच्छा रहता है। खा खा। अरे वो बोइनी काकी, कि उधर से क्या जासूसी कर रही हो? अंदर आओ ना, अंदर आके देखो अच्छे से कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। श्रीनाथ जी की। हाँ, डैनी, डैनी दरवाजा खोलो। डैनी, डैनी, ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? What is this? क्या हुआ सेजल? वो देखिए। सेजल, ऐसे उठाता है कोई किसी को? तो कैसे उठाए पार्थ दिख रहा? जैसे सब लोग उठते हैं वैसे ये उठ भी तो नहीं रही थी। सेजल इतना चिल्लाई, मैं यहाँ पर आ गई, इतना हंगामा हो गया, लेकिन ये कुंभकर्ण की बहन सोती ही रही, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और वैसे भाई ये कोई सोने की जगह है क्या? तो क्या जगह जगह करते रहते हो तुम लोग? हाँ, हर चीज के लिए अलग जगह, सोने के लिए अलग जगह, नहाने के लिए अलग जगह, कपड़े धोने के लिए अलग जगह। कितनी जगह वेस्ट करते हो तुम लोग। पता है इतनी जगह में तो ताजमहल बन जाए। और कैसे सोऊं मैं उस कमरे में, एकदम सुन सन्नाटे, ऐसे सन्नाटे में नींद नहीं आती है मेरे को। ना वो मेरे को मच्छर काट रहे थे, ना फड़ 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 पंखे की आवाज थी, ना कुत्ते भौंकने की आवाज। ऐसे सुन सन्नाटे में कैसे सो सकता है कोई? हाँ, आई एम रियली सॉरी डैनी कि तुम ठीक से सो नहीं पाई। हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में एक टेबल फैन लगा देता हूँ जो फर 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 आवाज करता रहेगा, और कुत्ते के भौंकने की आवाज ला दूंगा, फिर तो तुम्हें नींद आ जाएगी ना। चलो अब फ्रेश हो जाओ। पूरी सुबह खराब कर दी मैंने। सॉरी काकी। आई कहां से पार्थ भाई की साली? डिस्गस्टिंग। अब मुझे समझ में आया कि उस बंगालन ने पार्थ से शादी करने के लिए इतनी मुश्किलें क्यों उठाई। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको लगा कि इस घर में तो सब के सब गधेड़े हैं, आराम से सब कुछ बटोर लूंगी अपने लिए। और ये है आखिर में उसी की बहन, तो इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।
मैं अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन आप टेढ़ी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? लेकिन सुनिए, टेढ़ी को वीडियो कॉल कराने मत भूलना, मैं वेट करूंगी। बाय। हैवी है। जब तक बात टेढ़ी से बात करेंगे तब तक मैं ना अपना सामान जमा लेती। खुल क्यों नहीं रहा? ये तो दादी जी का बैग है। ये तो शौरवरी बहू का बैग आ गया यहाँ। यही परेशानी होती है जब एक जैसे बैग हो। मेरा मतलब मेरा बैग दादी जी के पास, दादी जी का बैग मेरे पास। और मेरे बैग में तो लॉक भी नहीं लगा है, तो मतलब दादी जी ने अगर बैग खोला होगा तो उनको मेरी रिपोर्ट्स भी मिल गई होगी, दवाइयाँ भी मिल गई होगी। उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर ये तूने क्या किया शौरवरी बहू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे बहू। ये बात तेरे दादाजी के सामने खुलती ना तो न जाने क्या करते वो। सॉरी दादी जी, वो मैं बस ऐसी। क्या मैं वो हाँ? ये क्या मैं वो लगा रखी है? जल्दी फोन लगा पार्थ को। पार्थ को? हाँ, पार्थ को फोन लगा और उसे कह कि तेरी रिपोर्ट्स भेजे यहाँ जल्दी। कितनी लापरवाह है तू यहाँ इलाज करवाने आई है ना? हाँ। तो अपनी रिपोर्ट्स ही नहीं लाई? अरे कम से कम देख तो लिया होता एक बार इसमें कि इसमें तेरी रिपोर्ट्स है भी या नहीं। ये देख, खाली फाइल लाई है तू। हाँ, चल जल्दी फोन करना पार्थ को। लगता है जलपा बुआ ने मेरी रिपोर्ट्स निकाल ली। वो स्पेशलिस्ट से मिलने जाने वाली थी ना। थैंक यू सो मच जलपा बुआ। हाँ, ला माँ सेल्फी। जागृति, बीच में आके मेरी सेल्फी खराब कर दी तुमने। आजा बेटा। कोई बात नहीं, मैं एडिट में जाके इसे उड़ा दूंगी और इसे अपनी टीपी बना दूंगी। चल चल बेटा, आओ नाश्ता कर लो। मारी सेजू टेक्नोलॉजी में एकदम धुरंधर है, धुरंधर। गुणों की खान और रूप की दुकान है, किसी की नजर ना लगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मनिका की ऐसे शक्लें क्या बना रही हो? चिंता मत करो, आज तुम्हारे श्रीनाथ जी से पहले नहीं खाऊंगी। कल जो तुमने और पारस जी ने बोला था ना, सब याद है मेरे को। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बिना नहाए तुम नाश्ता कर लोगी? नहीं नहीं, नहाने का मूड तो है मेरा, पर ना पहले खा लेती हूँ क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। और वैसे भी जब तक पारस जी नहीं आ जाते ना तो मैं नहा नहीं सकती हूँ उनके बिना।